नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 28 तारीख है और ईरान और अमेरिका की जंग से जुड़ी एक बेहद अहम, बहुत बड़ी खबर आ रही है और माना जा रहा है कि ये इस पूरी जंग के बीच एक बड़ा निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। देखिए, इस वक्त की सबसे अहम खबर आ रही है हॉर्मूज से। हॉर्मूज में बीती रात रात भर फायरिंग होती रही और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बंदर अब्बास में ईरान में 3 धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है, जो अब से थोड़ी देर पहले हुए हैं। देखिए, ये पुराने धमाकों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये नए धमाके हैं जो बंदर अब्बास में हुए हैं और अब से चंद घंटे पहले हुए हैं। देखिए, 3 दिन पहले अमेरिका की सेना ने हमला किया था और बंदर अब्बास को निशाना बनाया था, केशम आइलैंड को निशाना बनाया था। ये 3 दिन पहले की बात थी और अब से चंद घंटे पहले बीती रात, यानी कि ईद के मौके पर भी अमेरिका की सेना की तरफ से बंदर अब्बास पर हमले किए गए हैं और 3 जगहों पर धमाके की खबरें हैं। 3 मिलिट्री साइट्स पर निशाना साधा गया है। देखिए, इसके पहले जो एस्केलेशन हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, अमेरिका का एक ऑयल टैंकर हॉर्मूज को बिना इजाजत के पार करने की कोशिश कर रहा था। जो खबरें आई, ईरान की सेना ने, आईआरजीसी ने अमेरिका के इस टैंकर को वार्निंग दी और ये कहा कि आप बिना अनुमति के इसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं, आप रुक जाइए। लेकिन ईरान के टैंकर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, कोई इसकी तरफ से जवाब नहीं आया। खबरें ये भी है कि ट्रांसपॉन्डर्स बंद थे इस जहाज के, अमेरिका के कमर्शियल शिप के ट्रांसपॉन्डर्स बंद कर दिए गए थे ताकि इसे लोकेट ना किया जा सके। लेकिन आईआरजीसी की सेना ने इसे लोकेट कर लिया था। वार्निंग देने के बाद भी जब अमेरिका का जहाज नहीं रुका, बदले में ईरान की तरफ से 3 ड्रोन्स फायर किए गए और इन ड्रोन्स ने इस जहाज को हिट भी किया, इस तरह की भी खबरें हैं। और एक ड्रोन को मार भी गिराया गया। यानी अमेरिका की जो नेवी थी वो पहले से तैयार थी इस बात को लेकर, और हमला होता है और ईरान ने ड्रोन से अटैक किए, जिससे जो है बताया जा रहा है कि इस जहाज पर धमाका हुआ, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। बंदर अब्बास में 3 जगह धमाके की खबर है और बताया ये जा रहा है कि ये तीनों ठिकाने वो जगह थे जहां से ड्रोन्स लॉन्च किए गए थे। यानी ड्रोन्स लॉन्च करने वाली साइट्स को निशाना बनाया गया है, मिलिट्री जो ठिकाने हैं इनको निशाना बनाया गया है। और इन धमाकों के बाद एक बार फिर ईरान की तरफ से फायरिंग की गई है हॉर्मूज में अमेरिकी जहाजों के ऊपर। यानी आप देखिए, लगातार बीती रात, पूरी रात भर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फायरिंग की खबरें हैं। लगातार दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। अमेरिकी जहाज जो हैं वो लाख कोशिश करने के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में किसी तरह का अपना कब्जा नहीं जमा पा रहे हैं। आईआरजीसी ने, ईरान की सेना ने उनको घुटने पर ला दिया है और हालात ये हैं कि बिना ईरान की परमिशन के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से एक भी जहाज नहीं निकल पा रहा है। देखिए, ये हालात ऐसे हैं जब ईरान की तरफ से ये बात साफ कर दी गई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कोई भी जहाज निकलेगा वो ईरान की परमिशन के बिना नहीं निकलेगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपने कब्जे का दायरा भी बढ़ा दिया है। उसे यूएई से लेके ओमान की खाड़ी तक ईरान का कहना है कि इस पूरे इलाके में जो भी जहाज निकलेंगे वो ईरान की सेना के परमिशन के बिना नहीं निकलेंगे। इस बीच एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपने देखी होगी जो चल रही हैं पिछले 24 घंटे से, कि अमेरिका और ईरान के बीच एक ड्राफ्ट की बहुत ज्यादा चर्चा है कि ये ड्राफ्ट जो है, ये असल में ड्राफ्ट ईरान में एक न्यूज साइट पर सामने आया, जिसमें इस तरह की बातें सामने आई कि अमेरिका की सेना ब्लॉकेड छोड़ के पीछे हटेगी, इसका जिक्र है इसमें। देखिए, अमेरिका में वर्ल्ड कप होने वाला है फुटबॉल, और उसको लेकर इस तरह के कई एक्सपर्ट इस तरह की बात कर रहे हैं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के पहले पहले डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हॉर्मूज समस्या का हल हो जाए, वरना वर्ल्ड कप पर खतरा मंडराने लगेगा। इसको देखते हुए अमेरिका जल्दबाजी में कोई समझौता करना चाहता है, इस तरह की भी खबरें हैं। फिलहाल जो शर्त ईरान की तरफ से सामने आ रही है बार बार, वो ये कि सबसे पहले अमेरिका अपना ब्लॉकेड छोड़े और हॉर्मूज से पीछे हटे। अब इसको लेकर देखिए, अहम चर्चाएं हुई हैं, अहम बैठकों का दौर हुआ है अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूरे कैबिनेट के साथ बैठक की है और उसके बाद अब ये देखना होगा कि
क्या हॉर्मूज में अमेरिका की सेना पीछे हटने को तैयार है? देखिए, एक बात साफ हो चुकी है। जो बयान पीट हेग्सेट का, अमेरिका के रक्षा मंत्री का आ रहा है, जो खबरें अमेरिका से आ रही हैं, उसके मुताबिक अब ये बात साफ हो चुकी है कि हॉर्मूज में ईरान की बहुत बड़ी जीत हो चुकी है। देखिए, हॉर्मूज को खुलवाने में अमेरिका पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। कई दिनों से वहां पर अमेरिका के जहाज खड़े हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके ईरान की परमिशन के बिना हॉर्मूज से कोई जहाज नहीं निकल पा रहा। यानी हॉर्मूज पर पूरा कब्जा ईरान की सेना का है और ईरान ने अपने हिसाब से ही पूरे हॉर्मूज को मैनेज किया है। ये अमेरिका की नेवी की बहुत बड़ी हार मानी जा रही है, बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और जिस तरह से एक बार फिर अमेरिका के ऑयल टैंकर को निशाना बनाया ईरान ने, इससे ये बात साफ है कि बिना ईरान की इजाजत के अमेरिका भी हॉर्मूज में जो है वो कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता। ऐसे हालात में क्या अब अमेरिका अपना ब्लॉकेड खोलने को तैयार हो गया है और क्या वहां से जहाज हटेंगे? इसको लेकर एक बड़ा फैसला अगले 24 घंटे के अंदर सामने आ सकता है। जो देखिए, ईरान की तरफ से बातें साफ है कि यूरेनियम को लेकर किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा, परमाणु प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी, लेकिन हॉर्मूज खोलने की बात तब हो सकती है जब अमेरिका के सारे जितने सैनिक हैं, जहाज हैं, ये सब के सब ईरान से दूर हो जाए, पीछे हट जाए। इस बात की बार बार चर्चा हो रही है ईरान के मीडिया के हवाले से। इससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि कतर में जो बातचीत हुई थी, अब्बास अराक्ची साहब और खलीबाफ साहब जो पहुंचे थे वहां, उस समय क्या कोई किसी तरह की कोई बातचीत थी हॉर्मूज को खोलने को लेकर, और क्या उसमें किसी तरह का कोई डेवलपमेंट हुआ था? इस पर नजरें बनाए रखने की जरूरत है और जल्दी ही बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। एक तरफ हॉर्मूज में लगातार फायरिंग जारी है, ईरान की तरफ से ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं, मिसाइल्स अबू मेहदी मिसाइल्स जो है वो फायर की गई हैं। दूसरी तरफ सेंटकॉम की तरफ से अमेरिकी जहाज लगातार आइलैंड्स पर, बंदर अब्बास पर हमले कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। इन हालात में बताया जा रहा है कि अगले चंद घंटों में एक बड़ा फैसला हो सकता है हॉर्मूज को लेकर। इस पर हमारी पूरी नजरें बनी हुई है। अब देखना यह है कि ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से अब अगला कदम क्या होता है। ये जो धमाके हुए हैं बंदर अब्बास में, क्या इसका रिटेलिएशन करता है ईरान? इस पर सख्त नजर बनाए रखने की जरूरत है। और दूसरी तरफ से खबरें इस तरह की भी हैं कि इजराइल पर एक बार फिर बड़ा हमला हो सकता है ईरान की तरफ से, जिसको लेकर इजराइल भी तैयार है। और बताया जा रहा है कि ईरान ने अपनी मिसाइल्स को लॉन्च पैड्स पर रेडी मोड में रखा हुआ है, इस अटैक मोड में कि बस एक आदेश की जरूरत है और जो है सैकड़ों मिसाइल्स फिर से फायर कर दी जाएंगी। अब हालात पर हमारी नजर बनी हुई है, जैसी जो भी अपडेट होगा आप तक फौरन पहुंचाएंगे।